हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये समय हमको दिया ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक बार आ सकें और प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु के गीत गा सकें, प्रभु के वचनों को बांट सकें आपके साथ। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अब तक हमको संभाला है, जबकि हम देख रहे हैं कि सारा संसार इस समय कोरोना वायरस के डर में है, कोरोना वायरस के खतरे में है, खौफ में अपने जीवन को जी रहे हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आज के वचन में आप बैठे रहें, आप अपने आज के वचन में अपने मन को लगाएं, ताकि परमेश्वर आज हमें बहुत आशीष देगा, बहुत बरकत देगा। हम देखेंगे आज कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है, कैसे उनको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, कैसे उनको विपत्तियों से बचाने वाला खुदा है। हालेलुया। तो आइए हम चाहेंगे कि हम अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आएँ। और हम अगर जो अभी हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आपसे कि आप अपनी बाइबल्स को निकाल लें, और हम जब पढ़ते हैं, जब हम आयतों को बताते हैं, तो आप उनको हमारे साथ निकालें और हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी लोग आज डर में हैं और सब अपने अपने घरों में कैद हैं एक तरह से। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर हमको छुटकारा देगा, आज परमेश्वर हमें संभालेगा। जैसे अभी हमने गीत में गाया, धन्यवाद करेंगे उसका कि उसने हमको संभाला है और अपने सामर्थ्य हाथ में रखा है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और मैं चाहूँगा आप निकालें भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसकी 17 आयत। भजन संहिता 34 चैप्टर उसकी 17 वर्स। साम 34 वर्स 17। जी हाँ, एंजल पढ़े। धर्मी दोहाई देते हैं, यहाँ पर लिखा है धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। और यहोवा सुनता है। जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु के लोग परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, जब परमेश्वर अपनी किसी बात को प्रभु के आगे रखते हैं, तो प्रभु का भी हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। जबकि हम देख रहे हैं इस खौफ से
आज़ादी के लिए परमेश्वर के दास लोग, प्रभु के लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर इससे हम सबको आज़ादी दे और जितने लोग इससे ग्रस्त हैं उन सबको छुटकारा दे और परमेश्वर प्रत्येक की जानों को बचाए। हालेलुया। आज हम प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष देगा। लिखा है जब धर्मी दुहाई देते हैं, जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं तो लिखा है परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। यहोवा उनकी सुनता है और लिखा है आगे, जी हाँ पढ़ें, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। एक से नहीं, दो से नहीं, 10 से नहीं, 100 से नहीं। हालेलुया। हमारे जीवनों में जितनी विपत्ति आएंगी उनसे परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है कि जब तुम दुआ करोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब अपनी कोई बात मेरे आगे रखोगे तो परमेश्वर अभी इस वचन में हमें बताता है कि वो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप बिल्कुल निराश ना हो, आप बिल्कुल हताश ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बेशक विपत्ति है आज, हालेलुया, बेशक खौफ है, बेशक खतरा है, बेशक डर है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का ये वादा है कि कोई विपत्ति उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती। लिखा है परमेश्वर हर विपत्ति से उनको छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको छुड़ाएगा हर विपत्ति से, चाहे वो किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का डर क्यों ना हो। परमेश्वर का वादा है परमेश्वर के लोगों के लिए कि परमेश्वर हमको सब विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। इसलिए हम कभी डरे नहीं, हम परेशान ना हो। जो भी है परमेश्वर सब बातों में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी खुदावंद है। वो हमेशा अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हमको संभालता है, हमको बचाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। साम 50 वर्स 15। जी हाँ। और संकट के दिन मुझे पुकार, परमेश्वर कहता है तू संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आज हमको छुटकारे की आवश्यकता है। आज हमको परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ की आवश्यकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाखों लोग इससे ग्रस्त हैं और बहुत से हजारों लोग इसमें अपनी जानों को गंवा चुके हैं और अभी बहुत बड़ा संकट हमारे देश पर है, हमारे देश पर है और सारे संसार पर है। हालेलुया। है ना, किसी एक पर नहीं, करीब 185 देश, 185 कंट्रीज इस समय कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। अभी लोग डर में हैं, खौफ में हैं। वो एक छुटकारा चाहते हैं इस बीमारी से, इस वायरस से छुटकारा चाहते हैं, इस संकट से जो आज सरों के ऊपर बैठा है लोगों के, इससे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे सब विपत्तियों से छुड़ाऊंगा। उसके बाद इस 50 अध्याय की 15 आयत में प्रभु कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं प्रभु के लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर के लोग अपनी दुहाइयों को उसके आगे रख रहे हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए दुआ कर रहे हैं परमेश्वर से। और लिखा है परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है, प्रभु कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है इस संकट से, इस बीमारी से, इस विपत्ति से। परमेश्वर हमको आजाद कर देगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब धर्मी लोग दुहाई देते हैं तो परमेश्वर सुनता है, और लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे हमको छुड़ाएगा। लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये भजन संहिता साम 91 बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है इन दिनों में। इस वचन के द्वारा बहुत से लोग छुटकारा पा रहे हैं। आज हम भी इसी वचन को शेयर करेंगे ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको फिर से एक बार आशीष दे। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। अभी हम देख रहे हैं ये महामारी अब आज हमारे देशों पर है, आज हमारे लोगों पर है, आज हमारे बच्चों पर है। परमेश्वर इससे हमको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। लिखा है वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वादा किया है अपने लोगों के लिए कि जब महामारी आएगी परमेश्वर उस महामारी से भी हमको बचाएगा। लिखा है वह तुझे बहेलिये के जाल से। बहेलिया कौन होता है? शिकारी। परमेश्वर हमको शिकारी के जाल से, शिकारी कौन है? शैतान,
परमेश्वर हमको शैतान के जाल से और महामारी से भी क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। उसका हाथ हमेशा हमारे ऊपर है, उसका सामर्थी हाथ हमेशा हमारे ऊपर है, और वो हमसे वादा करता है कि मैं तुझे शैतान के जाल से और महामारी से भी बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर हमको आज आज़ाद करना चाहता है। आज प्रभु के वचन को जब आप सुन रहे हैं तो आज अपने अंदर उस विश्वास को, उस दृढ़ता को आज हमें लाना होगा। चाहे बेशक ये संसार डरा हुआ है, चाहे बेशक तबाही मची हुई है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए एक आशा है कि परमेश्वर का वादा है उनके लोगों के साथ में। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से भी बचाऊंगा। आगे पढ़ें। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। प्रभु कहता है 4 आयत के अंदर कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। जब हम समस्या में होते हैं, जब हम दिक्कत में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तब परमेश्वर ये वादा हमारे लिए करता है। लिखा है जब तू परेशानी में होगा, जब तू संकट में होगा, जब तू महामारी में होगा, जब तू विपत्ति में होगा, तब लिखा है परमेश्वर तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको अपने पंखों की आड़ में लेना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आ जाएं, परमेश्वर चाहता है कि अपना जीवन हम उसको दे दें, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमको सब विपत्तियों से बचा ले। हालेलुया। लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आगे बताएं, आगे पढ़ें। और तू उसके परों के नीचे शरण और पाएगा। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये खुदा बाप है, ये परमेश्वर है, ये यीशु है। हालेलुया। ये आपको और हमको छुड़ाना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस जाति से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस समाज से हैं। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है और वह यही चाहता है कि हम अपना जीवन उसको दे दें और उसकी इच्छा को जाने। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। अगर हम उसके परों के नीचे शरण पाना चाहते हैं, जो भी प्रभु के पास आता है, जो भी उसके पास शरण लेना चाहता है, परमेश्वर उसको कभी भी वापस नहीं करता। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत से लोग आज परमेश्वर की चाह में हैं, आज बहुत से लोग संकट में हैं और प्रभु को पुकारते हैं, और लिखा है परमेश्वर हर पुकारने वाली की दुहाई को सुनता है। हालेलुया। हर पुकारने वाले की दुहाई को सुनता है। लिखा है और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज अपने पंखों के तले हमको बुलाना चाहता है, परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है सब विपत्तियों से और सब संकट से और सब बहेलियों के जाल से। प्रभु हमको बचाना चाहता है। जी हाँ, वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। जी हाँ, आगे पढ़ें। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। उसकी सच्चाई के पास जब हम आते हैं, उस सच्चे परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, जब अपना जीवन उसको दे देते हैं, जब हम उसके साथ चलने का वादा करते हैं, तो लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। 10 आयत पढ़ें। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हेलो, हाँ जी, क्या लिखा है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हाँ जी, प्रभु कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसलिए जबकि तू प्रभु का हो गया है, इसलिए कि तूने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, जब तूने उसको पुकारा है, संकट में पुकारा है, विपत्ति से वो छुड़ा लेगा। हालेलुया। और लिखा है कि इसलिए कि तूने उसको अपना शरण स्थान माना है, इसलिए कि तूने अपने आप को उसके परों के नीचे पहुंचाया है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। जी हाँ, ना कोई दुख तेरे और डेरे ना के कोई निकट दुख आएगा। तेरे डेरे के निकट आएगा। लिखा है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए वादा करता है, जितने लोग उसके परों के नीचे शरण लेते हैं उनके लिए ये वादा है। लिखा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ जी, आगे पढ़ें। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हाँ। कि जहाँ कहीं तू जाए
तेरी रक्षा वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे। जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करेंगे। हाँ, वे तेरी रक्षा करेंगे। हाँ? वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। लिखा है, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। जब तुझ पर विपत्ति पड़ेगी, जब तुझ पर समस्या आएगी, जब तू परेशानी में आएगा, तो लिखा है परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तेरे पैरों में ठेस ना लगे, तेरे पैरों में ठोकर ना लगे। इसलिए परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। 11 आयत पढ़े, उर्दू में पढ़े इसको। हाँ जी, हाँ पढ़े। क्योंकि वे तेरी बाबत अपने लिखा है, इसलिए क्योंकि वे तेरे फरिश्तों को, हैं, तेरे बाबत, तेरे लिए अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। हैं, अपने फरिश्तों को परमेश्वर हुक्म देगा कि वो हमारी रक्षा करें। हालेलुया। अपने फरिश्तों को परमेश्वर हमारे लिए भेज देगा, ताकि जब विपत्ति आए, जब परेशानी आए, जब संकट आए, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। हालेलुया। कितना परमेश्वर का महान वादा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा। क्या लिखा है? हाँ, कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। हालेलुया। लिखा है, तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि कोई हिफाजत करने वाला हमारे संग हो। जब हमारे पापा हमारे साथ चलते हैं तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता और हम बेखौफ चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पापा हमारे साथ हैं। उसी प्रकार मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। हालेलुया। हर समय हमारे साथ हैं। दोबारा पढ़ें इस 11 आयत को। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। परमेश्वर अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में लिखा है, हिफाजत तेरी करें। सब राहों में हिफाजत करें। वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी हिफाजत करें, सब राहों में तेरी हिफाजत करें। आगे पढ़ें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। लिखा है, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। कौन? फरिश्ते। परमेश्वर हुक्म देगा अपने बच्चों को, ताकि परमेश्वर हाथों हाथ उनको उठा लेगा। हाँ जी, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँव को पत्थर से ठेस भी परमेश्वर लगने नहीं देगा। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। चाहे बेशक बीमारी, संकट, तकलीफ, परेशानी कितनी भी अब प्रभु के लोगों पर आती है, वो हंसते हंसते उन सब से पार हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें। हमेशा उसको अपनी पनाहगाह बनाएं, हमेशा उसके पैरों के नीचे शरण लें, तभी हम बचाए जा सकते हैं। 14 ऐसे पढ़ें इसकी। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। जी हाँ, यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। हालेलुया। क्या किया है? दिल लगाया है। लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। हाँ जी, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब हम अपना दिल खुदा से लगाते हैं, लिखा है, चूंकि उसने अपना दिल मुझसे लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब हम अपना दिल परमेश्वर से लगाएंगे, हालेलुया, उस खुदा से लगाएंगे, उस परमेश्वर से लगाएंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। कब? जब हम अपना दिल उससे लगाएंगे। जी हाँ, आगे। मैं उसे सरफराज करूंगा। लिखा है, परमेश्वर उसे सरफराज करेगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। जब हम उसके नाम को पहचान लेंगे, जब हम उसके नाम को जान लेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सरफराज करूंगा। हालेलुया। लिखा है, हिंदी में हम पढ़ेंगे, लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको सरफराज करेगा, यानी ऊंचे स्थान पर रखेगा। जी हाँ, ऊंचे स्थान पर रखेगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा। लिखा है, परमेश्वर हमको छुड़ाएगा और हमको इज्जत बख्शेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको इज्जत बख्शेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको इज्जत बख्शेगा। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर हमको हाथों हाथ उठा लेगा और कभी भी हमारे पैरों में ठेस नहीं लगने देगा। इसकी 15 आयत पढ़ें। इसकी 15।
वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। लिखा है जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसे जवाब दूंगा। हिंदी में लिखा है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, किसी भी बात के लिए हम जब उससे दुआ करते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको बचाकर हमारी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया। हमें बचाएगा उस दुष्ट से, उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस संकट से, उस विपत्ति से परमेश्वर हमको बचाएगा। हालेलुया। जब हम उसको अपना शरण स्थान मानेंगे, जब हम उसको अपना जीवन दे देंगे, जब हम अपने उसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, और लिखा है वह हमको बहेलिए के जाल से भी बचा लेगा। हालेलुया। जी हाँ, यशाया उसका 65 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ें। यशाया 65 चैप्टर उसकी 24 वर्स। जी हाँ, पढ़ें एंजल। यशाया पढ़ें 65 चैप्टर उसका 24 वर्स, जल्दी पढ़ें। जी हाँ। उसके पुकारने से पहले ही मैं उसको उत्तर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसके पुकारने से पहले ही उसको उत्तर दूंगा। हालेलुया। हमें नहीं पता हम पर क्या क्या संकट आते हैं या आ सकते हैं, उससे पहले ही परमेश्वर हमें बचा लेता है। हालेलुया। उससे पहले ही परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है, उससे पहले ही परमेश्वर अपना अनुग्रह भरा हाथ हमारी ओर बढ़ा देता है। लिखा है उसके पुकारने से पहले ही मैं उसकी सुन लूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जो सुनेगा वो छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर हम सुनेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें भी नहीं छुड़ाएगा। हमें प्रभु की बातें सुननी है, प्रभु के वचन सुनने हैं, प्रभु की आज्ञा सुननी है, प्रभु की उसी के अनुसार चलते चले जाना है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 61 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ें। भजन संहिता साम 61 वर्स 2 से पढ़ें। मूर्छा खाते समय 61 बेटा 61 का सेकंड। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है। लिखा है जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। लिखा है जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल। हालेलुया। हो सकता है हम उस चट्टान तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है कि हम उस चट्टान की ओर चलें। हालेलुया। जिस पर चढ़कर हम बच सकते हैं, जिसके ऊपर हम पहुंचकर हम अपने आप को बचा सकते हैं। उस चट्टान के विषय में आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, और वो चट्टान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लिखा है जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। लिखा है क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। जब परेशानी आती है तो हम ऊंचे स्थानों को देखते हैं, ऊंची बातों को देखते हैं, अपने अमीर रिश्तेदार को देखते हैं। जब हम बीमार होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम देखते हैं हमारा रिश्तेदार कोई अमीर है, हम उसकी ओर निगाह करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ से हमें सहायता मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है मेरे अजीजों। जब हम अपनी निगाहें उसकी ओर निगाहते हैं, हम अपने हृदय को उसकी ओर लगाते हैं, जब हम अपना दिल उससे लगाते हैं, जैसे अभी हमने 14 आयत में पढ़ा भजन संहिता 91 अध्याय की, उसने कहा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। लिखा है मुझे जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और शत्रु से बचने के लिए मेरे लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। शत्रु से बचने के लिए एक ऐसी चट्टान की आवश्यकता है हमको, एक से ऊंचे गढ़ की आवश्यकता है जहां पर हम उस चट्टान पर चढ़ने के द्वारा हम उस शैतान से या उस दुष्ट से या उस शत्रु से हम बच सकें। हालेलुया। परमेश्वर आज हमको बचाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने वो चट्टान हमारे आगे रखी है जिस शत्रु से हम बच सकते हैं, उस दुश्मन से हम बच सकते हैं, उस शिकारी से हम बच सकते हैं। हालेलुया। और उस
चट्टान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम उसके पास आते हैं, जब हम उसके पैरों के नीचे शरण लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमको छुड़ाता है, परमेश्वर हमको बचाता है, परमेश्वर हमको छुड़ाता है। और लिखा है हम उसका शरण, जब उसको अपना शरण स्थान बना लेते हैं तो शत्रुओं से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है वो। 4 आयत पढ़ें इसकी। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु का दास कहता है, मैं तेरे तंबू में युगान युग बसा रहूंगा, तेरे पंखों की ओर मैं शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। हमें एक शरण स्थान की जरूरत है, सच्चा शरण स्थान की जरूरत है। एक सच्चे ईश्वर की आवश्यकता है, एक सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता है, एक ऐसी चट्टान की आवश्यकता है जो हमें बचा सके। हालेलुया। एक ऐसी चट्टान की आवश्यकता हमको जो हमें बचा सके। एक ऐसे गढ़ की आवश्यकता है जिस पर छुपकर हम उस परमेश्वर के पास पहुंच सकें और उस शत्रु से, उस शैतान से बच सकें। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके अनुसार बनाएं। हम परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में ऊंचा उठाएं। मेरे लिए एक आयत और निकाल दीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे। मत्ती उसका 23 अध्याय उसकी 37 आयत। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37। मैथ्यू 23